हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म्स को लेकर फिर से जो डिबेट है वो चालू हो गई है। F-35 और Su-57 को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि इन दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म इंडियन एयरफोर्स प्रिक्योर कर सकती है इन केस पाकिस्तान द्वारा J-31 एक्वायर करे जाएंगे, जो कि करे जा रहे हैं और बहुत जल्दी इनकी एयरफोर्स में शामिल भी हो जाएंगे। बाकी NDTV के डिफेंस जर्नलिस्ट विष्णु सोम द्वारा ट्विटर पर एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि इंडियन एयरफोर्स को एक्चुअली 100 के अप्रॉक्स फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म चाहिए, जिसमें Su-57 का नाम उन्होंने लिया, वो भी तब अगर इसकी परफॉर्मेंस वही है जैसी एडवर्टाइज करी जा रही है। बाकी 100 के अराउंड AMCA फाइटर्स चाहिए, फिर 200 के अप्रॉक्स रफाल चाहिए जो कि पुराने मैग मिराज 2000 और जैगवार्स को रिप्लेस करेंगे। उसके बाद Su-30 MKI के 80 हाईली अपग्रेडेड वर्जन्स चाहिए जिन पर हमारा काम पहले से चल रहा है। फिर जो तेरस मार्क 2 का प्रोग्राम है उसे स्पीड अप करने की ज़रूरत है और करीबन 50-60 फाइटर्स ये भी चाहिए। तो कुछ बैकलैश भी यहाँ पर आ रहा है कि ये तो बचकाना आर्ग्यूमेंट है, आप सब कुछ इंपोर्ट ही कर रहे हैं, तो इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम का क्या होगा। तो अगर ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखा जाए जिसमें हम पाकिस्तान और चाइना को दिमाग में रख रहे हैं, तो ये एक्चुअली बचकाना नहीं है। यहाँ पर हम कैपेबिलिटी लैक कर रहे हैं और अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि खाली 36 रफाल से चाइना पाकिस्तान को काउंटर कर देंगे, उनके फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को भी हम काउंटर कर देंगे, तो ये बेवकूफ़ी है और अनफॉर्चुनेटली हमारी डायरेक्शन वही है। बाकी Su-57 के अगर आर्ग्यूमेंट की बात करें तो ये भी समय पर हमें डिलीवर भी हो पाएंगे अगर हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, इसके भी चांसेस ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि रशियन एयरफोर्स द्वारा खुद इनको अच्छे खासे नंबर्स में सर्विस में इंडक्ट नहीं किया गया है। ऑल्दो प्लेटफॉर्म काफ़ी डिसेंट है, हमने कुछ दिनों पहले एक डेडिकेटेड वीडियो में परफॉर्मेंस को डिस्कस किया था। F-35 की जब बात आती है तो वहाँ पर यह आर्ग्यूमेंट आता है कि S-400 की वजह से US हमें F-35 सप्लाई नहीं करेगा। इसको लेकर भी हमारा आर्ग्यूमेंट अलग रहा है। टर्की का केस हमारे हिसाब से डिफरेंट है। टर्की एक नेटो कंट्री है जहाँ पर ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं वो सिमिलर चलते हैं। क्योंकि रशियन S-400 यहाँ पर लिए गए तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिस्टम होता और इसलिए F-35 को उनको नहीं दिया गया। पर इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारे खुद का डेटा लिंक सिस्टम है, हम डिफरेंट प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, तो हमें बिल्कुल डिफरेंट F-35 चाहिए जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, जहाँ पर ऐसे मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं जैसे कि इजराइल को दिया गया है। तो इंडिया को F-35 ऑफर होना हमें ऐसा नहीं लगता है कि कोई इम्पॉसिबल सी चीज़ है। खैर दोनों ही केसों में ऐसा नज़र नहीं आता है कि इंडिया को फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म्स इमरजेंसी में भी जल्दी मिल पाएंगे। तो इस लिहाज से ये जो प्रपोजल है ये डे ड्रीमिंग ही है। हाँ, यहाँ पर रफाल्स को एक्वायर किया जा सकता है, उनके प्रोडक्शन को इंडिया में शिफ्ट करने की बात करी जा सकती है, पर वहाँ भी हम सोते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं है, पैसे की कमी नहीं है और नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर कुछ होता नहीं है। पर पास्ट के इंसिडेंट्स को उठा के देख लें या प्रेजेंट में देख लें तो कभी भी हमारी तैयारी ऐसी नहीं रही है कि हम एनिमी से एक हाथ आगे हों। हम यहाँ पर 2-3 हाथ पीछे ही दिखाई देंगे और जब तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाती है जहाँ पर हम कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में हो, तब तक प्रॉपर एक्शन हमारे द्वारा लिए ही नहीं जाते। पास्ट इंसिडेंट्स की बात करें तो पाकिस्तान द्वारा हमसे बेहतर BVR मिसाइल्स पहले ही एक्वायर कर ली गई, इसके अगेंस्ट में हमारे पास एक्चुअली कुछ नहीं था। उसके बाद डेटा लिंक्स भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास हमसे पहले आ गए, हमारे पास वो भी नहीं थे। अब उनके पास फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म्स भी हमसे पहले आ जाएंगे और हम यहाँ पर कैचअप करने की कोशिश करेंगे। तो आत्मनिर्भरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ हमने देखी है कि अस्त्र के केस में हमने एक मिसाइल इंडिजिनसली डेवलप करी जो कि इनकी AMRAAM से बेटर मिसाइल थी। अब हम इसके बेटर वर्जन्स भी लेकर सामने आ रहे हैं जो कि हमें पाकिस्तान पर एक एज देंगे। तो लॉन्ग टर्म में आत्मनिर्भरता जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर हमें ये भी दिमाग में रखना है कि फ्यूचर को सिक्योर करते हुए हमें प्रेजेंट में भी एज को मेंटेन करना है। तो कई सालों से हम बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर रहे हैं, लेकिन अब डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, हम एकदम से ही कम कर देंगे, तो ये समझदारी बिल्कुल नहीं है। हाँ, जहाँ पर हम कर सकते हैं वहाँ पर हम चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी कल ही की न्यूज़ है कि इंडियन आर्मी एडिशनल 6 और 716 असॉल्ट राइफल्स को प्रिक्योर कर रही हैं, जबकि आपके पास इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं और इस चीज़ पे काम करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर ये आप इंपोर्ट कर रहे हैं और जहाँ पर एक्चुअली इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट है वो दशकों से पेंडिंग है। तो अब इस रैंड से हम आगे बढ़ते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बेटर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो AMCA की जो टाइमलाइन रखी गई है ये 2035 की रखी गई है कि ये 2035 तक इंडियन एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन कर सकता है। अब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इस टाइमलाइन को हम जितना क्लोज कर सकें उतना हमें करना चाहिए। कैसे होगा ये हम समझ लेते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ द्वारा खुद ये चीज़ कही गई थी
कि AMCA के डेवलपमेंट को लेकर इंडिया को कोलैबोरेट करना चाहिए ऐसी कंट्रीज से जिनके पास डोमेन एक्सपर्टीज़ है। इसका एग्जाम्पल हम साउथ कोरिया के KF-21 बुरामे प्रोग्राम से ले सकते हैं। KF-21 बुरामे को कोरिया द्वारा ये नहीं कहा जा सकता कि 100% इंडिजिनसली ही डेवलप किया जा रहा है। कई कंट्रीज़ का सपोर्ट यहाँ पर लगा है इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए, लेकिन वहाँ पर हम जो चीज़ देख सकते हैं वो ये है कि रिकॉर्ड टाइम में ये एयरक्राफ्ट अपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर रहा है और सर्विस भी ज्वाइन करेगा। हो सकता है जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म में ना हो, लेकिन उसके लिए आपके पास दशकों का समय है। जो फॉरेन कंपोनेंट्स हैं उनको आप अपने इंडिजिनस कंपोनेंट्स से रिप्लेस कर सकते हैं समय के साथ साथ। हो सकता है 1 दशक या 2 दशक बाद इसका अपग्रेड प्रोग्राम लाया जाए जिसमें जितने भी फॉरेन कंपोनेंट्स हैं उनको इंडिजिनस कंपोनेंट से रिप्लेस करके जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है उसको इम्प्रूव कर दिया जाए। इस केस में आपके पास प्लेटफॉर्म भी जल्दी आ रहा है, साथ ही साथ आप इनोवेशन भी नहीं रोक रहे हैं। हमारी जो अप्रोच है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक होना ज़रूरी है, पर हम बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं और पास से भी हमने इसके लेसन्स नहीं लिए हैं। हम एक टाइमलाइन रखते हैं और उसको 1 दशक 2 दशक तक बीट करते हैं। हमारा ओवर ऑप्टिमिज्म यहाँ पर यह है कि LC-30 में 50% के अप्रॉक्सीमेटली हम इंडिजिनाइज इस प्लेटफॉर्म को करने में सक्षम हुए। मार्क 1 में ये बढ़कर 60% के अप्रॉक्स पहुँचा। मार्क 2 में हम 70 से 80% पर आ जाएंगे और AMCA में सीधे 90% जाएंगे। हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि तेजस और AMCA सेम एयरक्राफ्ट नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के लिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करनी है जो कि ट्रू सेंस में नेक्स्ट जनरेशन है, और उन टेक्नोलॉजीज़ के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर नहीं है। तो पहले जो ओवर ऑप्टिमिस्टिक होकर कहा जा रहा था कि 2030 में सर्विस इंडक्शन हो जाएगा, वो अब 2035 में जा चुका है, और अगर अभी भी हम अपना कोर्स सही नहीं करेंगे तो ये 2035 को भी ओवरशूट करेगा। पॉजिटिव वे फॉरवर्ड यहाँ पर यह है कि हमें जहाँ से भी हेल्प मिल रही है हमें लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म को जल्द से जल्द फ्लाई कराया जाए। परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन बाद का मुद्दा रखा जा सकता है। हम AMCA Mark 2 को भी डेवलप कर रहे हैं जहाँ पर हम मैक्सिमम या फिर कम्प्लीटली 100% परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो टाइमलाइन हमारे लिए परेशानी नहीं पैदा करेगी, क्योंकि हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए AMCA Mark 1 समय पर होगा। बाकी AMCA Mark 1 को अपग्रेड करके भी फॉरेन कंपोनेंट्स को इंडिजिनस कंपोनेंट्स से रिप्लेस भी किया जा सकता है, जिसके लिए टाइम बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट हमारे लिए नहीं रहेगा। हाँ, जाहिर सी बात है यहाँ पर पैसा ज़्यादा लगेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये देना भी चाहिए। हमारी इकोनॉमी वीक नहीं है, हम ये पैसा स्पेंड कर सकते हैं और हमें आज नहीं तो कल ये स्पेंड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप फॉरेन एयरक्राफ्ट पूरा का पूरा प्रोक्योर करें ज़रूरत से ज़्यादा पैसा देते हुए, या फिर फॉरेन हेल्प लेकर AMCA को जल्द से जल्द डेवलप करने की कोशिश करें और उसके साथ साथ जो इंडिजिनस डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको पैरेलल में चलाया जाए। बाकी टाइम बाय करने के लिए, कैपेबिलिटी के साथ पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ ना करने के लिए MRFA को समय पर एग्जीक्यूट किया जाए। अगर हम ऐसी कोई डायरेक्शन में नहीं जाते हैं तो इन डिबेट्स का कोई मतलब नहीं है और शायद हमें इस पर डिस्कशन बंद कर देना चाहिए। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।